बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाराम के 2 बेटे, 2 भाई और एक बेटी थी। गंगाराम के भाई तो अलग रहते और बेटी की शादी हो चुकी थी और दोनों बेटे गंगाराम की देखभाल करते थे। एक दिन गंगाराम बहुत बीमार हो गए और जैसे ही दोनों भाई अपने पिता को वैद्य जी के पास ले जाने को तैयार हुए तो वहाँ एक सेठ आया और बोला, क्या तुम दोनों गंगाराम के बेटे हो? जी हाँ, हम ही उनके बेटे हैं। गंगाराम ने मेरे 2 लाख रुपए देने हैं और मैं अपना कर्ज मांगता हूँ और तभी मैं गंगाराम जी को वैद्य के पास ले जाने दूंगा। और यह सुनकर तभी गंगाराम के बेटों ने कहा, जी हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे और पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और वैसे भी आप उनकी हालत देख ही रहे हैं, ना तो यह सुन पाते हैं, ना बोल ही पाते और ना देख पाते हैं। और अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अब ये बातें बाहर ही बाहर पूरा गांव सुन रहा था और गंगाराम के बेटों पर थू थू कर रहा था। तब तक सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, अगर तुम कर्जा नहीं चुकाओगे तो मैं गंगाराम के भाइयों से बात करूँगा। कहते हुए सेठ वहाँ से चलने लगता है। अब सेठ जी गंगाराम के भाइयों के घर की ओर चले। उनके भाइयों का घर दूर ना था, वही पास में था और सेठ जी उनके घर के नज़दीक पहुँचे तो गंगाराम के दोनों भाई घर के बाहर ही खड़े थे और सेठ जी बोले, क्या आप दोनों गंगाराम के भाई हो? हाँ, हम ही हैं। क्या बात है सेठ जी? अब सेठ जी उन दोनों को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं, क्या तुम गंगाराम ने जो मेरे से 2 लाख रुपए कर्ज लिया है तुम उसे चुका सकते हो? सेठ जी, अगर हमारे भाई के बेटे ही कर्जा चुकाने से इनकार कर रहे हैं तो भला हम किस किस का कर्ज चुकाएंगे? यह कहते हुए वो दोनों चुप हो जाते हैं। अब सेठ जी, ठीक है मैं चलता हूँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सेठ जी गंगाराम की लड़की के घर जाने का निर्णय लेते हैं और वह उसके घर के सामने पहुँचते हैं तो गंगाराम की बेटी आंगन में बैठे कुछ सोच रही थी, मानो वह अपने पिता के बारे में ही सोच रही हो। तब तक सेठ जी उसे कहते हैं, बेटा तुम गंगाराम की बेटी हो? गंगाराम की बेटी वहाँ से खड़ी उठती है। जी सेठ जी, मैं ही गंगाराम जी की बेटी हूँ। कहो तो क्या बात है? सेठ जी गंगाराम की बेटी को सारी बात बताते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, अगर तुम मेरे 2 लाख रुपए वापस कर सकती हो तो मैं तुम्हारे पिता को वैद्य के पास जाने दूंगा। तभी गंगाराम की बेटी आगे बढ़ते हुए बोलती है, सेठ जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप उन्हें वैद्य के पास ले जाने दें। भले ही आप मेरे ये सारे जेवर और जितने भी पैसे मेरे से होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर मेरे जेवर बेच के भी पैसे पूरे ना हो तो मैं कैसे करके आपका कर्जा चुका ही दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें वैद्य के पास जाने से मत रोको। तभी सेठ बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात ये है मुझे गंगाराम जी से 2 लाख लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए उन्हें देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपये दिए थे और वो तो इंसान भला आदमी है कि
मुझसे एक भी रुपया ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम जी के रुपये लौटाने आया हूँ तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी तबीयत अब बहुत ख़राब है। ना तो वो देख पाते हैं और ना सुन पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था। अब ये रुपये मैं किसको दूं, इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपये घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार व उनकी इज्जत करता है। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया है कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार कर सकती है। इसलिए ये 2 लाख रुपये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। अब बाहर ये सब बातें गंगाराम के बेटे और भाई भी सुन रहे थे। ये सब देखकर वो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। और दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों, आशा करते हैं तुम्हें यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय बाय।